अभी हम यहाँ पे पेमेंट को सक्सेसफुल सक्सीड कराएंगे। सो हम यहाँ पे अपना इंडियन एक वो ले लेते हैं, स्ट्राइप कार्ड। सो एटीएम कार्ड यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे हम डालेंगे 1229 एंड 123, कोई भी अपना डाल सकते हैं यहाँ पे, बट 2025 से नीचे नहीं होना, ऊपर होना चाहिए। एंड पे करेंगे, यहाँ पे ईमेल वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम अमाउंट बढ़ा देते हैं अपना, कर देते हैं 9630। एंड इसको हम पेमेंट करेंगे इस टाइप के थ्रू। ये मेरा पेमेंट, थोड़ा वेट करना है अपने को। यहाँ पे आ गया मेरा पेमेंट एंड कंप्लीट करेंगे। सो वेट करेंगे थोड़ा, यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर जो अपने यहाँ पे इस टाइप डैशबोर्ड पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। सो यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन, थोड़ा वेट करेंगे। सो यहाँ पे आ गया मेरा 96 सक्सीड। अब अगर जो हम इसको फेल करेंगे, अगर जो फेल करना है हमको, कंफर्म नहीं करना, फिर से रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे पेमेंट वही रहने देते हैं। यहाँ पे हम कार्ड फिर से वही यूज कर लेंगे, कार्ड कार्ड यूज किया मैं, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे वही 12 मंथ 1229 123। एंड इसको हम अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इसको फेल। फेल में क्या मैसेज शो करता है, पे नाउ किया, वेट करना है थोड़ा, मैंने सक्सीड कराया, अब फेल पे करेंगे, फेल किया, वेट करेंगे। यहाँ पे मेरा आ गया, यहाँ पे आया पेमेंट फेल्ड, वी आर अनएबल टू ऑथेंटिकेट योर पेमेंट मेथड, प्लीज चूज ए डिफरेंट पेमेंट मेथड एंड ट्राई अगेन। सो इस तरह के से ये वर्क करता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे पेमेंट इंटीग्रेशन करते हैं। तो Hi everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into one of the most essential features for any modern web applications, integrating Stripe payment with Node.js and Express. So आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेट करेंगे पेमेंट इंटीग्रेशन स्ट्राइप यूज करके। सो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके लाइक का बटन दबा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था ऑथ एपीआई एंड थ्रेड एपीआई। सो कैसे क्रिएट करते हैं उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जाएंगे अपने फाइल में, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे स्ट्राइप एपीआई, किया, डबल प्रेस किया, यहाँ पे लिखेंगे हम CMD। ये सब पता होगा आपको, ये इसको CMD करने पे कमांड प्लेटर पे आ जाएगा, यहाँ पे कोड लिखेंगे, कोड डॉट, ये डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेट करेगा VS कोड पे। सो यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद हम आएंगे अपने टर्मिनल पे, टर्मिनल पे ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम अब पैकेजेस सेटअप करेंगे, क्या क्या पैकेजेस रिक्वायर्ड होगी हमको इंस्टॉल करने के लिए। सो पहले हम यहाँ पे इसको बंद करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम npm init y, ये सब पता होगा आपको, तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया है सारे सब। सो npm init y। सो थोड़ा वेट करेंगे, हो गया मेरा पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। देन अब करेंगे यहाँ पे हम npm आई, आई भी कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, आई एक्सप्रेस एंड स्ट्राइप एंड डॉट ई एन बी फाइल बनाएंगे। सो इसके लिए डॉट ई एन बी एंड कोर्स। कोर्स ये एरर को फाइंड करने के लिए बेटर होता है, थोड़ा रिजॉल्व कर देता है एरर वगैरह को, कोर वगैरह। सो यहाँ पे किया मैंने, हम्म, any issue facing, no issue facing, npm i express stripe डॉट ई एन बी कोर्स। यस, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको इशू फेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने किया, थोड़ा वेट करेंगे। मेरा पैकेजेस इंस्टॉल भी हो गया। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल हुआ या नहीं। पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे हमारा कोर्स डॉट ई एन बी एक्सप्रेस स्ट्राइप, राइट। अब इसको हम एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, न्यू आइटम
इंडेक्स डॉट जे एस, इसको आप सर्वर डॉट जे एस, ऐप डॉट जे एस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स डॉट जे एस इसको किया। अब यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं, अभी रहने देते हैं। अभी चलते हैं हम इंडेक्स डॉट जे एस में, यहाँ पे हम सर्वर क्रिएट करेंगे। सो इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, आएंगे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल एक्सप्रेस। अभी चेक करेंगे हम कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सो इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे करेंगे ऐप डॉट लिसन एंड 8000 एंड गामा, यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम। सर्वर को चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि वर्किंग है या नहीं है, कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट लॉग एंड हियर इज सर्वर इज रनिंग, राइट नाउ। सेव किया। अब इसको टेस्ट करेंगे। npm node mon index.js, so sorry, nodemon अननोन कमांड कर रहा है, कुछ एरर है आई थिंक। अच्छा, npx nodemon index.js, सॉरी। अब यहाँ पे हमारा मॉड्यूल का पैकेज का एरर आ रहा है, सो वार्निंग आ रहा है, सॉरी एरर नहीं है कि बोल सकते हैं इसको। सो इसको हम फाइंड करने के लिए हम आएंगे अपने पैकेज डॉट जेसन में। एंड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे टाइप, सॉरी टाइप एंड टाइप मॉड्यूल, राइट। अब इसको अगर हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, cls करेंगे, अब यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, इसको सेव कर दें पहले। सेव किया npx एंड नाउ सर्वर इज रनिंग। सो मेरा सर्वर भी वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे सेटअप हो गया प्रोजेक्ट का। अब क्रिएट करेंगे हम अपनी स्टेप बाय स्टेप सारे MVC पैटर्न्स को। सो पहले हम क्रिएट करने वाले हैं अपना कंट्रोलर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, कंट्रोलर्स। फिर एक क्रिएट करेंगे हम अपना राउट्स, राउट्स। उसके बाद हम एक क्रिएट करेंगे यूटिल्स फोल्डर जिसमें हमारा स्ट्राइप का कोड रहेगा। सो यूटिल्स एंड एक क्रिएट करेंगे पब्लिक। सो पब्लिक अभी रहने देते हैं, अभी यहाँ तक क्रिएट करते हैं। एंड एक हम क्रिएट करेंगे इंडेक्स डॉट env फाइल। देन मेरा हो गया कंट्रोल रोड्स यूटिल्स एंड डॉट env। सो अब हम क्रिएट करने वाले हैं, पहले चलेंगे हम कंट्रोलर डिफाइन करेंगे। पहले हम कंट्रोलर डिफाइन करते हैं। सो कंट्रोल डिफाइन करेंगे हम, आएंगे कंट्रोलर में, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम, पेमेंट कंट्रोलर डॉट जेएस, यहाँ पे डिफाइन इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। अभी इंपोर्ट नहीं करते हैं, इस पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट पीरियड पेमेंट इंटेंट, राइट। यहाँ पे एसिंक्रोनस एंड REQ। REQ मीन्स मतलब आप समझते होंगे, रिक्वेस्ट। RES रिस्पॉन्स एंड ट्राई एंड कैच। सो एरर फाइंड करेंगे यहाँ पे हम, एरर फाइंड करेंगे हम कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखेंगे हम पीरियड पेमेंट एरर। यहाँ पे एरर को डिफाइन करेंगे
सो अब यहाँ पे करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस यहाँ पे डिफाइन करेंगे 500 डॉट जेसन। फिर यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम अपना एरर, या फिर ऐसे कर सकते हैं स्टेटस ये हो गया मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम स्टेटस एरर कॉमा मैसेज। मैसेज में हम डिफाइन कर देते हैं, मैसेज में हम डिफाइन कर देते हैं इंटरनल सर्वर एरर। एंड एरर में हम डिफाइन करेंगे एरर एरर डॉट मैसेज, राइट। अब यहाँ पे हम करेंगे स्टेटस कोड 500। ये मेरा एरर डिफाइन हो गया। जो भी एरर्स वगैरह आएगा यहाँ पे हमारा कंसोल में भी शो करेगा, एंड अगर हम पोस्टमैन यूज करें तो वहाँ पे भी एरर को शो कराएगा। सो इसको सेव करेंगे। देन यहाँ पे आएंगे हम ऊपर ट्राई ब्लॉक में। ट्राई ब्लॉक में हम डिफाइन करेंगे अपना कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को डिफाइन किया, यहाँ पे डिफाइन करेंगे अमाउंट कॉमा करेंसी। करेंसी इक्वल INR। इंडियन यूज करते हैं तो INR। जो भी आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। कस्टमर कस्टमर ईमेल। जो भी ईमेल आप डालना चाहेंगे वहाँ पे, अभी हम एक UI पेज बनाएंगे उस पर डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर ईमेल रिक्वेस्ट बॉडी। ये मेरा डिफाइन हो गया कॉन्स्ट। सो अब यहाँ इसके नीचे हम करेंगे इफ अमाउंट। अगर मेरा अमाउंट इज नैन अमाउंट रिटर्न करेगा अमाउंट इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी ए नंबर। सो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस 400 डॉट जेसन। एंड नाउ यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेटस। स्टेटस में एरर। यहाँ लिखेंगे नीचे उसके मैसेज। मैसेज में डिफाइन करेंगे अमाउंट इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी ए नंबर। सो एंड यहाँ पे एक स्टेटस कोड 400, राइट। सो फिर यहाँ पे हम करेंगे अपना कॉमा एंड कॉन्स्ट पेमेंट पेमेंट इंटेंट इक्वल अवेट स्ट्राइप स्ट्राइप अवेट स्ट्राइप डॉट पेमेंट इंटेंट डॉट पीरियड। एंड फिर डालेंगे यहाँ पे अमाउंट मैथ डॉट राउंड एंड अमाउंट हैशटैग मल्टीप्लिकेशन एंड 100 कॉमा सॉरी कॉमा एंड करेंसी कॉमा ऑटो ऑटो
मैटिक पेमेंट मेथड्स इनेबल। यहाँ पे हमको इनेबल करना पड़ेगा ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड को। सो इनेबल ट्रू एंड अलाउ रीडायरेक्शन रीडायरेक्ट एंड यहाँ पे एक एरर आ रहा है सर। रीडायरेक्ट्स एंड रीडायरेक्ट करेंगे नेबर, हम इसमें लिखेंगे नेबर एंड कॉमा। फिर हम करेंगे यहाँ पे रिसीव कॉमा रिसीव्ड मैसेज एंड यहाँ पे करेंगे हम रिसीव्ड रिसीव्ड ईमेल। जो हम ईमेल डालेंगे यूआई पेज पे या फिर जो कस्टमर का ईमेल रहेगा, कस्टमर ईमेल कॉमा एंड अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 200 डॉट जेसन। नो, यहाँ पे करेंगे हम स्टेटस। स्टेटस में हम डालेंगे अपना सक्सेस कॉमा मैसेज। मैसेज में हम डाल देंगे पीरियड पेमेंट इंटेंट, पीरियड पेमेंट इंटेंट सक्सेसफुली एंड कॉमा। फिर हम यहाँ पे करेंगे अपना क्लाइंट क्लाइंट सीक्रेट। यहाँ पे डालेंगे पेमेंट इंटेंट डॉट क्लाइंट सीक्रेट। सो पेमेंट इंटेंट डॉट ये क्लाइंट सीक्रेट कॉमा पेमेंट इंटेंट आईडी, पेमेंट इंटेंट आईडी, पेमेंट इंटेंट डॉट आईडी एंड स्टेटस। स्टेटस होगा मेरा पेमेंट डॉट स्टेटस, राइट। सो कॉमा, ये मेरा क्रिएट हो गया। अब इसको हम इसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपना ये मेरा हो गया, इसको हम फॉर्मेट में कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। सो सेव किया एंड यहाँ पे करेंगे हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना कंफर्म पेमेंट या चेक पेमेंट कर देते हैं, कॉन्स्ट चेक पेमेंट स्टेटस। चेक पेमेंट स्टेटस इक्वल एसंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एरो ट्राई कैच। एरो डिफाइन करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे करेंगे हम चेक पेमेंट चेक पेमेंट एरर कॉमा एरर एंड यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम
response dot status and 500 dot json and status error। फिर करेंगे हम यहाँ पे मैसेज, मैसेज में डिफाइन करेंगे हम इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एरर, एरर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे एरर डॉट मैसेज। स्टेटस कोड, स्टेटस कोड में हम डिफाइन करेंगे 500। सेव करेंगे इसको। मेरा पे यहाँ पे एरर को डिफाइन कर दिया। ये रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट स्टॉप, ये मेरा पोस्टमैन पे एरर शो करेगा एंड कंसोल डॉट लॉग ये मेरा कंसोल टर्मिनल पे शो करेगा। सो अब ट्राई में हम डिफाइन करने वाले हैं। ट्राई में डिफाइन करेंगे हम कॉन्स्ट पेमेंट इंटेंट आईडी, पेमेंट इंटेंट आईडी इक्वल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड इफ अगर मेरा पेमेंट इंटेंट आईडी रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस 400 डॉट जेसन एंड स्टेटस एरर मैसेज पेमेंट इंटेंट आईडी इज रिक्वायर्ड, राइट। यहाँ पे इंटेंट आईडी इज रिक्वायर्ड एंड स्टेटस कोड 400 एंड कॉम। एंड यहाँ पे अगर मेरी पेमेंट आईडी नहीं है तो फिर शो करेगा मैसेज पेमेंट इंटेंट आईडी इज रिक्वायर्ड। एंड अब डिफाइन करेंगे हम कॉन्स्ट इंटेंट इंटेंट अवेट स्ट्राइप स्ट्राइप डॉट स्ट्राइप डॉट पेमेंट इंटेंट पेमेंट इंटेंट डॉट रिसीव रिट्रीव 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 पेमेंट इंटेंट आईडी। अब यहाँ पे हम अपना रिस्पॉन्स पास करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड स्टेटस में 200 डॉट जेसन स्टेटस सक्सेस मैसेज, मैसेज में चेक पेमेंट सक्सेसफुली कॉमा स्टेटस इंटेंट स्टेटस। यहाँ पे स्टेटस में हम ये डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे है एक चीज़ ये डिफाइन कर देते हैं इंटेंट डॉट स्टेटस। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अमाउंट इंटेंट डॉट अमाउंट प्लस 100 कॉमा करेंसी इंटेंट डॉट करेंसी, सॉरी करेंसी कॉमा एंड स्टेटस कोड 200। नो सेव। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ये मेरा
हो गया क्लियर पेमेंट, चेक पेमेंट, नाउ कंफर्म पेमेंट। कॉन्स्ट कंफर्म पेमेंट इक्वल एसंक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स एरो एंड ट्राई कैश ब्लॉक कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम करेंगे कंफर्म पेमेंट एरर कॉमा एरर एंड रिटर्न रिटर्न कराएंगे यहाँ पे हम रिटर्न रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन जेसन में यानी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे स्टेटस स्टेटस में एरर मैसेज मैसेज में हम करेंगे फेल टू कंफर्म फेल टू कंफर्म पेमेंट पेमेंट एंड एरर डॉट मैसेज स्टेटस फॉर 5। नाउ सेव। ट्राई ब्लॉक में आएंगे हम ट्राई ब्लॉक में हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट पेमेंट इंटेंट आईडी पेमेंट इंटेंट आईडी इक्वल request dot body and request dot body and if अगर exclamation पेमेंट इंटेंट आईडी नहीं है तो फिर मैसेज शो करे पेमेंट इंटेंट आईडी इज रिक्वायर्ड। सो रिटर्न res dot status 400 dot json and status में एरर कॉमा मैसेज मैसेज में हम डालेंगे पेमेंट इंटेंट आईडी इज required and comma फिर स्टेटस कोड में 400 एंड यहाँ पे अब डिफाइन करेंगे हम कॉन्स्ट पेमेंट इंटेंट इक्वल अवेट स्ट्राइप डॉट पेमेंट इंटेंट्स पेमेंट इंटेंट डॉट रिट्रीव पेमेंट इंटेंट आईडी एंड इफ अगर पेमेंट इंटेंट डॉट स्टेटस succeed S-U-C-C-D succeed and curly brackets return res dot status 400 dot json and now यहाँ पे करेंगे स्टेटस एरर कॉमा मैसेज पेमेंट यहाँ पे ऐसा करते हैं बाइटिक्स पेमेंट सॉरी पेमेंट नॉट
U double C double E D it is succeeded dot current status dollar payment intent dot status comma status code 400 so 400 right and now save फिर हम यहाँ डिफाइन करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन स्टेटस स्टेटस में हम डिफाइन करेंगे सक्सेस फॉर्म मैसेज मैसेज में हम डिफाइन करेंगे पेमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली कॉमा एंड यहाँ पे पेमेंट को डिफाइन करेंगे पेमेंट के अंदर हम आएंगे आईडी पास करेंगे आईडी जो कि होगी पेमेंट इंटेंट डॉट आईडी कॉमा अमाउंट पेमेंट इंटेंट डॉट अमाउंट कॉमा फिर करेंगे करेंसी पेमेंट इंटेंट डॉट करेंसी कॉमा स्टेटस 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 में पेमेंट इंटेंट डॉट स्टेटस सो यहाँ पे करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे अमाउंट में हम यहाँ डिफाइन करेंगे हम /100 एंड ये मेरा रेडी हो गया एंड इसको यहाँ पे हम करेंगे कॉमा एंड स्टेटस कोड 200 यस 200 एंड सेव करेंगे इसको अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे हम नीचे आकर के यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पीरियड पेमेंट इंटेंट कॉमा चेक पेमेंट स्टेटस कॉमा फिर है मेरा कंफर्म पेमेंट से नौ अब आएंगे हम रूट डिफाइन करेंगे रूट के लिए हम रूट फोल्डर में यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे पेमेंट राउट डॉट जेएस यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस एंड इंपोर्ट करेंगे हम इंपोर्ट पेमेंट कंट्रोलर डॉट जेएस नो अब हम करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट राउटर इक्वल एक्सप्रेस डॉट राउटर नो अब राउटर डिफाइन करेंगे राउटर डॉट पोस्ट एंड स्लैश पीरियड पेमेंट इंटेंट कॉमा फिर हम डिफाइन करेंगे पेमेंट कंट्रोलर डॉट पीरियड पेमेंट राइट सेव किया नौ फिर डिफाइन करेंगे राउटर डॉट गेट पेमेंट स्लैश चेक पेमेंट स्टेटस स्लैश पेमेंट कंट्रोलर डॉट चेक पेमेंट्स राइट
फिर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ये मेरा हो गया। फिर राउटर डॉट पोस्ट, एंड पोस्ट के अंदर स्लैश कंफर्म पेमेंट, कंफर्म पेमेंट प्लस पेमेंट कंट्रोलर डॉट कंफर्म पेमेंट। नाउ here is export default router, राइट। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट्स हो गया, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। तो नाउ सेव किया इसका, वर्किंग। एंड अब आएंगे हम यहाँ पे, हम अपना डिफाइन करते हैं, यूटिल्स में आएंगे, यूटिल्स में डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे stripe डॉट जेएस, राइट। यहाँ पे डिफाइन करेंगे stripe डॉट जेएस, क्लिक किया। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे stripe डॉट जेएस। सो import stripe from stripe, and import dot env from env env। now to env config, and const stripe stripe equal new stripe। सो प्रोसेस, अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना env फाइल। सो अभी मैंने env फाइल बनाया नहीं। सो env फाइल बनाने के लिए पहले हमको यहाँ पे डिफाइन करना है stripe, कैपिटल लेटर में करते हैं stripe सीक्रेट, सीक्रेट की, एंड इक्वल। अभी सीक्रेट की कहाँ से मिलेगी, हम जाएंगे अपने stripe, यहाँ पे हम करेंगे stripe को लॉगिन करेंगे। ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है टेस्ट डेवलपर पे, टेस्ट मोड पे, तो हम सिर्फ डैशबोर्ड पे ओपन करेंगे डायरेक्ट। ओपन करने के बाद में थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ आ गए। अब हम देखेंगे यहाँ पे एपीआई की है, एपीआई की, इस पे क्लिक करेंगे एपीआई की पे। सो अब यहाँ पे मेरा सीक्रेट की यहाँ पे शो कर रहा, ये सारा मेरा सीक्रेट की। इसको क्लिक करके इस पे कॉपी करेंगे, आ करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया, स्पेस वगैरह नहीं देना है इसमें। फिर हम यहाँ पे अभी हम सेव करते हैं इसको, और फिर आएंगे हम अपने स्टाइप पेमेंट पे, यहाँ पे करेंगे प्रोसेस, प्रोसेस डॉट env डॉट, जो भी नेम हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, एंड नाउ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड ये मेरा हो गया। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्ट्राइक, राइट। एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, सेव कर दिया। अब चलेंगे हम क्रिएट करेंगे अपना
इंडेक्स सर्वर क्रिएट करेंगे। सो आएंगे हम इंडेक्स में। यहाँ पे मैंने टेस्ट मोड के लिए चेक किया था ये। सो अब यहाँ पे इंपोर्ट किया एक्सप्रेस, फिर इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट डॉट ई एन बी डॉट ई एन बी फ्रॉम डॉट ई एन बी एंड इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स एंड यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट पेमेंट पेमेंट राउट्स फ्रॉम स्लैश राउट्स, सॉरी, राउट स्लैश डॉट जेएस, राइट। इसको मैंने इंपोर्ट किया, यहाँ पे करेंगे डॉट ई एन बी डॉट कॉन्फिग, फिर यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट, इसको मैंने यहाँ पे किया, ये भी किया यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा एक्सप्रेस को कौन डिफाइन किया यहाँ पे ऐप को। अब यहाँ पे हम करेंगे ऐप डॉट यूज कोर्स, कोर्स को डिफाइन किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऐप डॉट यूज यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। नाउ सेव एंड अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मेन रूट। सो ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई पेमेंट्स कॉमा पेमेंट राउट्स। सो यहाँ पे डिफाइन किया मैंने। अब यहाँ पे करेंगे हम सर्वर को स्टैटिक, जैसे अभी हम सर्वर स्टैटिक टेस्ट करेंगे अभी अपने यूआई पेज को। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक एंड अभी हम एक पब्लिक फोल्डर बनाएंगे, उसमें हम डिफाइन करेंगे अपना यूआई पेज एच टी एम एल सी एस एस से। सो यहाँ पे हम करेंगे पब्लिक एंड अब यहाँ पे हमारा ये है। सो इसको हम अभी रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट पोर्ट पोर्ट इक्वल प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट पी ओ आर टी। अब पोर्ट को हम डिफाइन करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं। अब आएंगे हम अपने डॉट ई एन बी फाइल में, यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट एंड नाउ यहाँ पे करेंगे हम 8000, सेव किया। फिर आएंगे अपने हम पेमेंट इंडेक्स में आएंगे हम, यहाँ पे किया पोर्ट एंड अगर नहीं 800 पे चल 8000 पे चल रही देन हमारा 3000 पे चलेगी। सो स्लेस एंड इसको हम ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको ले आते हैं यहाँ पे डिफाइन करके इससे नीचे। सो कोई इशू नहीं है। सो इसको यहाँ पे कर देंगे एंड अब यहाँ पे हम करेंगे ऐप डॉट लिसन, सॉरी, लिसन, ऐप डॉट लिसन एंड पोर्ट कॉमा एरो एंड स्लेस console dot log and define backticks server is yes, server running on http slash slash local host dollar port 4, right now. mm, Save
कुछ एरर, हाँ राइट। नाउ अब देखेंगे हम यहाँ पे, ये हमारा वर्क करना चाहिए। सो अब इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। नाउ हियर वी गो, रन, रनिंग ऑन पोर्ट 800। सो अब हम डिफाइन करेंगे अपना, मेरा हो गया यहाँ पे पेमेंट कंट्रोलर भी हो गया। यहाँ पे पेमेंट कंट्रोलर, सॉरी पेमेंट रूट हो गया मेरा डिफाइन किया, पीरियड पेमेंट, चेक पेमेंट, कंफर्म पेमेंट, एंड पेमेंट कंट्रोलर भी हुआ यहाँ पे हुआ मेरा कंफर्म पेमेंट, चेक पेमेंट एंड पीरियड पेमेंट। एंड अब हम यहाँ पे इसको कर दिया, अब चेक करते हैं, देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, पोस्टमैन के थ्रू। सो हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपना पोस्टमैन, तो पोस्टमैन ओपन करेंगे, एंड यहाँ पे एक हम पोस्ट के थ्रू पोस्ट मेथड यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं ये, इसको कॉपी करेंगे लिंक को अपने, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करेंगे स्लेस। अब हम आएंगे अपने इंडेक्स में, इंडेक्स में मैंने को ये डिफाइन किया था, इसको कॉपी करेंगे, नाउ बाइक एंड स्लेस। अब आएंगे हम अपने पेमेंट रूट में, यहाँ पे मैंने पीरियड पेमेंट किया था, इसको ओपन करेंगे एंड कॉपी किया इसको, नाउ अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये डबल हो गया, इसको हटाएंगे। अब यहाँ पे हम पास करेंगे अपना जो भी वो डेटा है, इसमें हम कौन कौन सा डेटा पास कर रहे हैं पहले चेक कर लीजिए यहाँ पे, पीरियड पेमेंट एंड अमाउंट करेंसी, राइट, एंड कस्टमर ईमेल। सो आप यहाँ पे पास करें। सो आएंगे यहाँ पे हम, पहले यहाँ पे हेडर को करेंगे हम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में एप्लीकेशन जेसन, एंड आएंगे यहाँ पे हम करेंगे क्या क्या है मेरा यहाँ पे पास हो रहा है, अमाउंट, अमाउंट को क्रिएट किया। सो अमाउंट, अमाउंट में डिफाइन कर देता हूँ 500। फिर क्या है मेरा करेंसी, करेंसी INR, एंड फिर क्या है मेरा कस्टमर ईमेल, राइट। सो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कस्टमर ईमेल, कस्टमर ईमेल में हम कर देते हैं BBT@gmail। सो इसको हम रन करने से पहले हम आएंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन में, अभी चेक करेंगे यहाँ पे हमारा कुछ पुराना हिस्ट्री है। सो अब यहाँ पे हम अभी जो वहाँ पे हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को, देन हमारा यहाँ पे पेंडिंग या इनकम्प्लीट शो करना चाहिए। सो चलिए हम करते हैं यहाँ पे पीरियड पेमेंट इंटेंट सेंड रिक्वेस्ट, थोड़ा वेट करेंगे, आएंगे कोड पे, यहाँ पे हम स्ट्राइप कर देंगे, देन नाउ अब वो करना चाहिए वो मैंने यहाँ पे स्ट्राइप। सो अब चेक करेंगे, फिर से करेंगे, नाउ स्टिल हियर वन एरर। सो एरर है मेरा न्यू रिजॉल्व, किसमें एरर है, पेमेंट डॉट कंट्रोलर, यूटिल्स स्ट्राइप, यूटिल्स स्ट्राइप में है मेरा स्ट्राइप, वेस्ट साइड एंड स्ट्राइप। अब इसको हमको यहाँ पे आएंगे, ये मेरा यूटिल, ओ सॉरी यहाँ पे .js किया, नाउ अब करेंगे हिट सेंड, अब देखते हैं क्या इशू आ रहा है। अब ये हो पे नहीं रहा है। सो यहाँ पे चेक करेंगे पेमेंट इंटेंट, ये हिट ही नहीं हो रहा है, तो कौन पेमेंट इंटेंट स्ट्राइक,
टेंस। अब देखते हैं, यहाँ पे हिट किया फिर से मैंने। क्या इशू है? सो यहाँ पे एरर है मेरा, मैंने इसके अंदर डिफाइन किया। इसका मैं काटूंगा, आएंगे हम इसको बाहर डिफाइन करना है इससे। नाउ यस, एंड सेव करेंगे। स्टिक वर्क आकर के अब चेक करेंगे हम यहाँ पे। पोस्ट किया, वेट करेंगे थोड़ा, फिर से देखते हैं। जो है यहाँ पे पोस्टमैन वर्क नहीं कर रहा। सो हम चेक करेंगे थोड़ा। ये तो सब ठीक ही दिख रहा है। स्ट्राइप में देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं। इंडेक्स में देखते हैं। कोड्स, पेमेंट रूट, सही। ओ शिट, यहाँ जेसन में हमने एक ब्रेकर्स नहीं लगाया, सॉरी। एंड अब वर्क करना चाहिए। सेव किया इसको फिर से। नाउ यहाँ पे है। अब यहाँ पे करते हैं पीरियड पेमेंट इंटेंट। नाउ सेंड किया। ये इंटरनल सर्वर एरर कैन नॉट डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी अमाउंट, सॉरी। इसमें हम डालेंगे अपना अमाउंट। फिर डालेंगे करेंसी। फिर डालेंगे ईमेल, कस्टमर ईमेल। नाउ अब यहाँ पे हम सबमिट करेंगे इसको। अब देखेंगे हम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फाइनली वर्क कर रहा है। पेमेंट इंटेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड क्लाइंट सीक्रेट आईडी एंड इधर है पेमेंट इंटेंट आईडी एंड रिक्वायर्ड मेथड। सो ये रिक्वायर्ड मेथड इस पे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमको वहाँ पे 3D स्कैन करना पड़ेगा। सो इसके लिए हमको यूआई पेज बनानी पड़ेगी। सो अभी बनाएंगे, बट अभी कंफर्म पेमेंट करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या शो करता है। सो कंफर्म पेमेंट करने के लिए हम आएंगे अपने यहाँ पे, चेक करेंगे कौन सा है कंफर्म पेमेंट। सो इसको कॉपी करेंगे रूट को। यहाँ से करने के बाद हम आएंगे अपने पोस्टमैन पे, एक नया फिर से करेंगे। सेम वही यूआरएल रहेगा जो था, यही था अपना। ये था। इसको हम हटा करके इसमें हम डाल देते हैं कन्फर्म पेमेंट। एंड यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा पेमेंट इंटेंट आईडी, राइट। सो अभी देखते हैं क्या मांगता है। रन किया। अब देखिए क्या करें, एरर फेल कन्फर्म पेमेंट पेमेंट इंटेंट आईडी। इसको कॉपी किया, यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट किया। नाउ अब यहाँ पे हम पेमेंट इंटेंट आईडी डालने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा अपने जो क्रिएट किया था पेमेंट। सो ये पेमेंट आईडी इंटेंट आईडी इसको कॉपी करेंगे। देन हम आएंगे यहाँ पे, ये पेस्ट कर देंगे। सो अब इसको हम रन करेंगे। यस, एरर पेमेंट नॉट सक्सीड करंट स्टेटस रिक्वायर्ड मेथड सक्सेसफुली। सो अब इसको हम यूआई पेज के थ्रू हम डायरेक्ट पेमेंट को सक्सेसफुली करा सकते हैं। अभी यहाँ पे आएंगे हम अपने यहाँ पे चेक करेंगे। थोड़ा रिफ्रेश किया, आई थिंक आना चाहिए, इनकम्प्लीट शो करेगा। सो देखते हैं। वेट करेंगे थोड़ा। यस, यहाँ पे आ गया, देखिए ये टाइमिंग है यहाँ पे ये, बट इनकम्प्लीट। अब इसको हम यूआई पेज के थ्रू डायरेक्ट हम कंफर्म सक्सीड करा सकते हैं, लाइक इसके जैसा यहाँ पे कंप्लीट आ गया। कंप्लीट आ जाएगा पेमेंट, ये यहाँ सक्सीड हो जाएगा। सो चलिए हम देखते हैं यूआई के पेज के थ्रू कैसे हम करेंगे। थोड़ा सा एचटीएमएल कोड यूज करेंगे, एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। सो उसके लिए हम एक यूआई पेज बनाएंगे। सो यहाँ पे आएंगे, हम एक पब्लिक क्रिएट करेंगे फोल्डर। सॉरी, उसके अंदर नहीं, बाहर हमको क्रिएट करना है। यहाँ पे करेंगे पब्लिक। अब इसके अंदर क्रिएट करेंगे हम स्ट्राइप, स्ट्राइप डॉट एच टी एम एल। सो इसको हम जीपीटी से क्रिएट करवा लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने जनरेट करवा लिया है। अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यूआई पेज एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे हमने पेस्ट किया। सो अब इसमें हम देखेंगे, हम यहाँ पे अमाउंट इंडी आई एन आर ईमेल एंड कार्ड एंड मेक पेमेंट, पेमेंट नाउ।
टेस्ट एपीआई वैल्यू रखा हूँ मैंने इस पे, सॉरी टेस्ट एट द रेट योग मेल, एंड अमाउंट ईमेल पास किया मैंने यहाँ पे देखिए। आप अभी इसको हम का की पास करना पड़ेगा हमें पी के टेस्ट की। सो यहाँ पे एपीआई पेमेंट्स पीरियड पेमेंट इंटेंट, जो कि हमने ये पीरियड पेमेंट करेगा यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ये वाला। फर्स्ट इस पे पेमेंट क्रिएट करेगा, लाइक हमने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, सॉरी ईमेल डाला, अमाउंट डाला, एंड जो भी अपना होता है डिटेल्स क्या क्या है, अमाउंट, ईमेल, एंड पे नाउ, कार्ड डिटेल्स। सो वहाँ पे ये इसमें हमारा पेमेंट क्रिएट होगा। देन हम आएंगे यहाँ पे, अगर जो उसमें कुछ इश्यूज वगैरह है तो फेल टू क्रिएट पेमेंट इंटेंट, एंड इसमें एरर शो करेगा। एंड अब सक्सीड कराना है हमको, देन हमारे यहाँ पे सक्सीड होगा एपीआई पेमेंट कंफर्म पेमेंट, जो कि हमारा ये एपीआई है। ये एपीआई कंफर्म पेमेंट कंफर्म पेमेंट, ये एपीआई मेरा इस पे हिट करेगी, देन हमारा सक्सीड होगा। अगर जो कुछ इश्यूज नहीं मिले देन हमारा ये रिडायरेक्ट करके यहाँ पे हमारा सक्सीड हो जाएगा पेमेंट। एंड यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है स्टिंगिफाई बॉडी को, एंड पेमेंट सक्सेसफुली कंफर्म वहाँ पे हो जाएगा। एंड अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे अपने उस पे करके रन करेंगे। टर्मिनल पे चलेंगे इसको कॉपी करेंगे अपने उस पे चलेंगे, ब्राउज़र पे कॉपी किया, एंड आएंगे अपने यहाँ पे ब्राउज़र पे, फायरफॉक्स पे, एंड इस पे हम पेस्ट किया स्लैश एंड स्ट्राइप डॉट एच टी एम एल हिट किया। देन मेरा स्ट्राइप पेमेंट यूआई टेस्ट मेरा यहाँ पे शो कर रहा। अब इसके थ्रू हम डायरेक्ट हम वहाँ पे अपना पेमेंट सक्सीड कराएंगे। सो हम यहाँ पे पेमेंट डाल रहे हैं 100, 1000, 1000 डालने के बाद हम यहाँ पे फिर करेंगे अपना टेस्ट एपीआई है, रहने देते हैं। कार्ड नंबर, अब कार्ड नंबर के लिए हम आएंगे अपना स्ट्राइप पे, स्ट्राइप का टेस्ट कार्ड, यहाँ पे है स्ट्राइप पे टेस्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा। यहाँ पे सर्च करेंगे इंडिया, अगर जो आप का अकाउंट इंडियन है, ये इस टाइप अकाउंट, तो इंडिया का वो एक्सेप्ट करेगा कार्ड को, अदरवाइज उसमें इशू वगैरह शो करेगा। सो इसलिए हम इंडियन यूज करते हैं। अभी अदर यूएस का कार्ड जैसे हो गया वीज़ा कार्ड और सब, उसको भी यूज करके दिखाएंगे, उसमें कुछ इश्यूज वगैरह आई थिंक क्रिएट करेगा। सो इसलिए हम इंडियन यूज करेंगे। सो कंट्रोल एफ यहाँ पे करेंगे, कंट्रोल एफ इंडिया, इंडिया यहाँ पे आ गया मेरा। इसको हम कॉपी करेंगे इस कार्ड को, यहाँ पे आ करके हम पेस्ट करेंगे कार्ड नंबर, यहाँ पे हम करेंगे 12 1, सॉरी 29, यानी कि एक्सपायरी डेट MMYY, यानी कि मंथ, एंड एक्सपायरी डेट ज़्यादा होना चाहिए, जो लाइक जैसे 2025 चल रहा है तो 2025 नहीं होना चाहिए, लाइक 2026, 27, 28, 29 ऐसे डालना, 2029, एंड 1 2 3 कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करेंगे पे नाउ। अभी देखिए मेरे पेमेंट में यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी कंप्लीट वगैरह नहीं है यहाँ पे, इनकम्प्लीट वो मैंने एपीआई के थ्रू पोस्टमैन के थ्रू चेक किया था। सो इसमें इनकम्प्लीट शो कर रहा है। अब यहाँ पे मेरा सक्सीड होगा, अभी यहाँ 43 है, यहाँ 44 होगा, यहाँ 429 है, तो यहाँ पे 430 होगा, बट वो सक्सीड होगा। सो अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे पेमेंट नाउ, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे आया एपीआई की, नहीं हमने डाला। सो चलेंगे यहाँ पे, अभी एपीआई की ऐड करेंगे, पब्लिक एपीआई, कहाँ गया मेरा पब्लिक एपीआई, पब्लिक एपीआई, पीके की किधर गया जी, अच्छा इधर है। अब इसमें हम पीके की डालेंगे, आएंगे अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में, यहाँ पे तो ऐड नहीं है। सो हम चलेंगे अपने स्ट्राइप में, स्ट्राइप में देखेंगे हम, अब हम आएंगे अपने डेवलपर पे एपीआई को कनेक्ट करने के लिए। सो डेवलपर पे आया, डेवलपर पे आने के बाद हमको एपीआई कीज पे क्लिक करना है, थोड़ा वेट करेंगे। आपका नेट तेज है तो फिर वर्क फास्टली होगा, बट
मेरा स्लो है, सो इसलिए स्लो हो रहा है। पीके टेस्ट पब्लिशेबल की, इसको हम कॉपी करेंगे, क्लिक किया, कॉपी हो गया। देन आएंगे हम अपने कोड पे, यहाँ पे हम आएंगे स्ट्राइप पेमेंट में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर दिया। नाउ अब इसको सेव करेंगे, देन आके इसको हार्ड रिफ्रेश करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपना कार्ड नंबर, इंडियन कार्ड नंबर, पेस्ट 1 2 एंड सी बी 1229, CBC 123, राइट। अब यहाँ पे हम करेंगे, इसको हम कर देते हैं 1000, राइट। अब करेंगे पेमेंट नाउ, सो वेट करेंगे थोड़ा। या मेरा यहाँ पे आ गया वीज़ा, एंड यहाँ पे आएगा 3D सिक्योर टेस्ट एपीआई एंड टेस्ट पे, सॉरी, टेस्ट एंड 3D सिक्योर ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह। मेरा नाम आ गया शाद खान, एंड कंप्लीट करेंगे, अभी कंप्लीट करके देखेंगे, कंप्लीट किया, थोड़ा वेट करेंगे। एंड नाउ हियर वी गो, कम पेमेंट सक्सेसफुली, राइट, पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो रहा है। सो अब यहाँ पे आकर के हम चेक करेंगे अपने ट्रांजेक्शन्स में, मेरा सक्सीड हुआ या नहीं हुआ। यस, मेरा 143 था, वहाँ पे इशू आ रहा था एपीआई की का, तो पब्लिश एपीआई की का, तो इसलिए वो इनकम्प्लीट हुआ था। अब यहाँ पे 44 मेरा हो गया, ये 431 हो गया, यहाँ पे मेरा सक्सीड हो गया। हमारे ईमेल test@yope मेल है। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सक्सीड में देखेंगे इसका, ओपन करेंगे, यहाँ पे मेरा सारा शो कर रहा, जो भी उसका डिटेल्स था सारा। यहाँ पे देखिए वीज़ा कार्ड, स्ट्राइप टेस्ट, मल्टीप्लाई कंट्री एंड ये सब शो कर रहा है, उसका आईडी वगैरह, एंड ये है पेमेंट इंटेंट आईडी। अब इसको हम टेस्ट करेंगे उसके थ्रू, कंफर्म उस पर आईपीआई पे आएंगे, एपीआई पे हम टेस्ट करेंगे, यहाँ पे चेक स्टेटस, स्टेटस क्या है इसकी। सो कंफर्म पेमेंट है, और फिर यहाँ पे हम देखेंगे एक मेरा एपीआई था, रूट पे आएंगे, रूट पे है मेरा चेक स्टेटस, राइट। इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, नो गेट रहने देंगे इसको। अभी यहाँ पे हमको डालेगा पेमेंट इंटेंट आईडी। सो पेमेंट इंटेंट आईडी मेरी है, ये है मेरी पेमेंट इंटेंट आईडी, जो अभी मैंने पेमेंट किया है। एंड यहाँ पे हम डालेंगे पेमेंट इंटेंट आईडी, एंड नो, इसको अब चेक करेंगे। यस, मेरा पेमेंट है सक्सीड, एंड पेमेंट रिट्रीव सक्सेसफुली 1000 एंड इंडियन रुपीज एंड सक्सेस स्टेटस कोड सक्सेसफुली। सो इस तरह से हम अपनी पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें जो कुछ एरर्स था वो भी रिजॉल्व किए हम, और यहाँ पे लाइव टू लाइव हमने पेमेंट स्टाइप यूज़ किया, एंड यूआई पेज पे, पोस्टमैन पे कैसे यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया। सो वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ में कमेंट भी करें, तो उससे मोटिवेट मिलती है नेक्स्ट वीडियो करने के लिए। सो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।